इस तरह से जब हम हेतु का विचार करते हैं, कारण ढूंढते हैं कि इसका कारण क्या हो सकता है, तो हमको 8 क्षेत्रों में विचार करना पड़ता है। तब ठीक कारण समझ में आता है। अगर आपने पूरा विचार नहीं किया तो कहीं ना कहीं मार खाएंगे। फिर आप गलत हेतु पकड़ लेंगे, वो हेत्वाभास होगा, फिर आपकी बात फेल हो जाएगी, कट जाएगी। 8 क्षेत्रों में हमको हेतु का विचार करना पड़ता है। पहला, ईश्वर। हाँ, नोट कर लीजिए, आपको किसी किताब में नहीं मिलेगा। फिर आप किताब ढूंढते रहो, किताब में नहीं मिलेगा ये सब चिंतन कर करके भी उसके बाद जो खोज होती है ना, ये रिसर्च वर्क है जो पुस्तकों में नहीं मिलेगा। तो एक है ईश्वर, दूसरा है जीवात्मा, तीसरा प्रकृति, चौथा प्रकृति का एक अवयव, कोई भी एक टुकड़ा, सत्वगुण रजोगुण तमोगुण कोई भी एक पकड़ लो। तीसरे नंबर पे प्रकृति, जब प्रकृति बोलेंगे तो तीनों का समुदाय, ये अर्थ होगा। और चौथे नंबर पे प्रकृति का अवयव, तो कोई भी एक हिस्सा, चाहे सत्व हो चाहे रज हो चाहे तम, कोई भी एक अकेला। कितने हो गए? 4। पहला क्या था? दूसरा, तीसरा, चौथा, 4 हो गए। पांचवा, सृष्टि। ये जो बनी हुई सृष्टि है, ब्रह्मांड सृष्टि, ये कार्य द्रव्य है। वो कारण द्रव्य था प्रकृति और अवयव, वो तो मूल कारण द्रव्य था। ये कार्य द्रव्य सृष्टि, पांचवा क्षेत्र, इधर भी हमको चेक करना है। छठा, दिशा। सातवां, काल, काल समय। और आठवां, आकाश, शून्य आकाश, खाली स्थान। जो अंतिम 3 हैं, इसमें किसी में भी परमाणु नहीं है। दिशा काल आकाश, तीनों में कहीं भी परमाणु नहीं है, किसी में भी। तो ये 8 क्षेत्रों में हमको अपना हेतु चेक करना पड़ता है। अगर 8 क्षेत्रों में हमारा हेतु फिट है तो समझो आपका हेतु सही, वो नहीं कटेगा, कोई नहीं काट सकता उसको। ये ऋषियों की विद्या है, कितनी बढ़िया सटीक विद्या है। ऐसे छांट छांट के पक्के फार्मूले बना दिए, अब इसको कोई दुनिया में चैलेंज नहीं कर सकता। ऐसी है न्याय विद्या। तो ये 8 क्षेत्रों में अपना हेतु चेक कर लें। अगर आपका हेतु कहीं भंग होता है, हेतु का जो नियम है व्याप्ति, जिसको बोलते हैं न्याय दर्शन की भाषा में व्याप्ति, अगर आपकी व्याप्ति 8 में से कहीं भी फेल हो रही है तो समझ लीजिए हेतु गलत है। और 8 की 8 ठीक जगह पास हो गई तो टेस्टेड, ओके, क्वालिटी चेक। जो बाजार में माल आता है उस पर QC लिखा रहता है, QC देखा कभी? QC का मतलब क्वालिटी चेक, पास। अब ये फिट है। तो ऐसे इसका परीक्षण करना पड़ता है। हेतु हमारा क्वालिटी चेक करो, क्वालिटी ठीक बनी कि नहीं बनी। अगर फेल हो गया तो उसको हेतु गलत है, वो हेत्वाभास। और 8 जगह फेल नहीं हुआ तो फिर परफेक्ट, फिर वो सही हेतु। ठीक है। तो यहाँ पर बताया चेतन, ईश्वर और आत्मा, ये दोनों उपादान नहीं बन सकते। इसलिए जो एक दूसरी वस्तु बची प्रकृति, बस वही उपादान है जगत का, वही मानना चाहिए। ठीक है जी, आगे चलें। कोई शंका है तो है? हाँ, उदाहरण ये है, मान लीजिए आपने एक बात को सिद्ध करना है। शब्द है, शब्द जो मैं बोल रहा हूँ, ये शब्द, ये शब्द आपको दिखता है? नहीं दिखता, सुनाई देता है, कान से सुनाई देता है। तो किसी ने कहा कि हम जो शब्द बोलते हैं और आप सुनते हैं, मैंने शब्द बोला, आपने सुना, और वो खत्म हो गया। शब्द क्षणिक है, नाशवान है, शीघ्र नष्ट होता है, बस एक बार सुनाई देता है, उसके बाद खत्म। किसी ने ऐसा कहा। दूसरे व्यक्ति ने कहा नहीं नहीं, ऐसे कैसे खत्म हो जाएगा, शब्द तो बना रहता है आकाश में।
आकाश में शब्द चलता रहता है, चलता रहता है, चलता रहता है, दूर तक जाता रहता है, वो खत्म थोड़ी हो जाता। तो ये दूसरा पक्ष था। पहला पक्ष था शब्द अनित्य है, शीघ्र नष्ट होता है। दूसरा पक्ष था कि शीघ्र नष्ट नहीं होता, वो नित्य है, देर तक बना रहता है। तो अब इन दोनों को अपने अपने पक्ष की सिद्धि करनी है। तो जब सिद्धि करेंगे तो सबसे पहला पंचावयव में पहला अवयव है प्रतिज्ञा। पहला अवयव क्या है? प्रतिज्ञा। तो एक व्यक्ति ने अपनी प्रतिज्ञा प्रस्तुत की। प्रतिज्ञा मतलब जिसको हमें सिद्ध करना है। साध्य निर्देश प्रतिज्ञा, जो साध्य है, जिसको सिद्ध करना है, उसको बताना, प्रस्तुत करना, स्थापित करना, इसका नाम है प्रतिज्ञा। तो उसने अपनी प्रतिज्ञा प्रस्तुत की, शब्द अनित्य है। बोलिए, ये प्रतिज्ञा है। अब इसको सिद्ध करने के लिए पंचअवयव में दूसरा अवयव है हेतु। कारण बताओ, कैसे मान लें कि शब्द अनित्य है? सिद्ध करो, हेतु बताना पड़ेगा। तो हेतु ये बताएंगे, उत्पत्ति वाला होने से। बोलिए, ये हेतु है। अब इस हेतु को हमें 8 क्षेत्रों में चेक करना है। ये एग्जाम्पल बता रहा हूँ, 8 जगह कैसे चेक करेंगे। उत्पत्ति वाला होने से, इसको 8 जगह पे चेक करना है। तो कैसे चेक करेंगे? पहले इसकी व्याप्ति बनाएंगे। व्याप्ति का मतलब व्यापक नियम, जो सारी दुनिया में लागू होना चाहिए, इन्हीं 8 क्षेत्रों में सब जगह लागू होना चाहिए, उसको बोलते हैं व्याप्ति। अंग्रेजी में यूनिवर्सल लॉ, सार्वजनिक नियम, ये नियम है। इस व्याप्ति को कैसे बनाएंगे? पहले तो हेतु का उल्लेख करेंगे, हेतु वाली बात जो थी पहले वो बोलेंगे, और उसके बाद साध्य वाली बात बोलेंगे जो सिद्ध करनी है। हमने हेतु क्या दिया? उत्पत्ति वाला होने से, ये हेतु है। उत्पत्ति धर्म, ये हेतु है। और इससे क्या सिद्ध करना है? शब्द अनित्य है, तो अनित्यता धर्म सिद्ध करना है, वो साध्य है। और साध्य का साधन है उत्पत्ति, उत्पत्ति धर्म। तो हम पहले उत्पत्ति धर्म को बोलेंगे, फिर अनित्य धर्म को बोलेंगे। पहले हेतु वाला बोलेंगे, फिर साध्य वाला बोलेंगे। भाषा ये रहेगी, जो जो वस्तु उत्पन्न होती है, बोलिए, वह वस्तु अनित्य होती है। ठीक है, अब एक नियम बन गया, एक नियम बना दिया, जो जो वस्तु संसार में उत्पन्न होती है वो सब की सब अनित्य होती है, नष्ट हो जाएगी। जो उत्पन्न होगी वो नष्ट हो जाएगी, ये हमने हेतु बनाया। अब इसको 8 जगह चेक करेंगे। ईश्वर पे लागू करो, क्या ईश्वर उत्पन्न होता है? नहीं होता, तो नष्ट भी। हाँ, तो ये हेतु भी 2 तरह का होता है, एक साधर्म से, एक वैधर्म से। तो दोनों व्याप्ति को चेक कर लेते हैं। जो जो वस्तु उत्पन्न होती है, बोलिए, वह वस्तु नष्ट होती है। अब इसको उलट के बोलेंगे, जो जो वस्तु उत्पन्न नहीं होती, वह वस्तु नष्ट भी नहीं होती। ठीक है, ये 2 नियम बन गए, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, साधर्म से वैधर्म से। अब इन दोनों को 8 जगह चेक कर लेंगे। अगर ये 8 क्षेत्रों में कहीं भी ये व्याप्ति टूट गई तो हेतु फेल, और अगर नहीं टूटी तो हेतु पास, तो हेतु सही है। चलिए, पहला 8 क्षेत्रों में पहला क्या था? अब ईश्वर पे लागू करो। क्या ईश्वर उत्पन्न होता है? नहीं होता। क्या ईश्वर नष्ट होता है? नहीं होता। तो हेतु ठीक है हमारा, जो उत्पन्न होता है वो नष्ट होता है, जो उत्पन्न नहीं होता वो नष्ट नहीं होता। तो ईश्वर उत्पन्न भी नहीं होता, नष्ट भी नहीं होता। तो एक क्षेत्र पार हो गया हमारा, एक टेस्ट तो पास हो गया। अब दूसरा टेस्ट, दूसरा जीवात्मा। जीवात्मा उत्पन्न होता है, जीवात्मा नष्ट होता है, तो यहाँ भी पास हो गया। ये व्याप्ति वाला दूसरी बात, जो उत्पन्न नहीं होता वो नष्ट भी नहीं होता। तो जीवात्मा भी ऐसा है, वो उत्पन्न नहीं होता, नष्ट भी नहीं होता। तो ये है, तो हमारा यहाँ भी पास हो गया। तीसरा, मूल प्रकृति उत्पन्न होती है? नहीं होती। क्या वो नष्ट होती है? यहाँ भी पास हो गया। प्रकृति का एक अवयव सत्वगुण, क्या उत्पन्न होता है? क्या नष्ट होता है? यहाँ भी पास हो गया।
4 क्षेत्र पार हो गए, चारों जगह फिट हो गया। 5वां था सृष्टि। क्या सृष्टि उत्पन्न होती है? क्या सृष्टि नष्ट होती है? यहाँ भी हेतु पास हो गया। जो वस्तु उत्पन्न होती है वो नष्ट होती है। सृष्टि उत्पन्न होती है, सृष्टि नष्ट होती है, यहाँ भी पास हो गया। 6ठा, 7वां, 8वां, दिशा, काल और आकाश। क्या ये तीनों उत्पन्न होते हैं? क्या ये तीनों नष्ट होते हैं? तो 8 की 8 जगह पास हो गया। क्वालिटी चेक, राइट, हेतु सही। ऐसे चेक करते हैं हेतु को। तो अब ये हेतु निर्दोष है, इसमें कोई दोष नहीं है, ये फेल नहीं होगा। इन्हीं 8 क्षेत्रों में से ही फेल हो सकता था कहीं, और एक जगह भी फेल नहीं हुआ, हर जगह पास हो गया। इस तरह पता चलता है कि हेतु कैसे बनाया जाता है, हेतु की खोज कैसे करते हैं। इस तरह से हेतु को खोजते हैं। जो भी हम विचार करेंगे हेतु, उनको 8 जगह चेक करना पड़ेगा। अब इसका दूसरा पक्ष। हाँ बोलिए। मकान बनता है, मकान नष्ट होता है, तो ये सृष्टि का ही हिस्सा है ना। तो सृष्टि उत्पन्न होती है। ईश्वर ने 1,01,96,08,53,53,000 वर्ष पहले सृष्टि बनाई, और इतने इतने वर्ष के बाद ये नष्ट हो जाएगी। हाँ, आप बोलो कहाँ समस्या है? जो चीज़ उत्पन्न होती है वो नष्ट होती है, हर जगह लागू होगा। नियम कहाँ टूटेगा? कोई ऐसी वस्तु मिल जाए जो उत्पन्न होती हो और नष्ट ना हो, तब ये हेतु फेल हो जाएगा। अथवा उत्पन्न ना होती हो और नष्ट होती हो तो फेल हो जाएगा। ऐसा फेल करने वाला कोई एग्जाम्पल लाइए जो इस नियम को फेल कर दे। कोई चीज़ ऐसी बताइए जो उत्पन्न होती हो और नष्ट नहीं होती हो, या उत्पन्न ना होती हो और नष्ट होती हो। ऐसा कोई उदाहरण हो तो बताइए। हाँ जी। रूप रसगंध शब्द, हाँ शब्द, शब्द की बात चल रही है। शब्द अनित्य है या नित्य है, ये टॉपिक चल रहा है। तो 8 क्षेत्रों में हमने उसका हेतु सेट करके देख लिया, चेक करके देख लिया, सब जगह पास हो गया। जब कोई आप ऐसी वस्तु दिखाएंगे ये वस्तु उत्पन्न होती है और नष्ट नहीं होती, तब ये हेतु फेल होगा, तब ये कट जाएगी बात। पर ये कटी नहीं। कोई एग्जाम्पल लाइए तो हम देखें, है कोई? तो इस तरह से हेतु पास हो गया। अब दूसरा पक्ष जो है वो कहता है शब्द नित्य है, उसको भी तो सिद्ध करना है। वादी प्रतिवादी दोनों को अपनी अपनी बात सिद्ध करनी है। तो वादी ने अपनी बात सिद्ध कर दी, 8 जगह हेतु फिट हो गया, चेक हो गया, सब जगह ठीक निकला। अब प्रतिवादी से कहा भाई तुम भी अपना पंचअवयव रखो, अपने पक्ष की सिद्धि करो, शब्द नित्य है, वो बना ही रहेगा देर तक। तो वो अपने पंचअवयव रखता है। प्रतिज्ञा, शब्द नित्य है, बोलिए। हेतु, दूसरा हेतु, वो उसको हेतु बताना है दूसरे नंबर पे। वो हेतु बताता है क्योंकि इसे छू नहीं सकते। हाँ लालचंद जी, क्या हेतु है? हाँ, ये उसने हेतु रखा अपना। तो इस हेतु की भी अब व्याप्ति बनाएंगे और 8 जगह चेक करेंगे। इसको भी पूरा चेक करेंगे तभी पता चलेगा किसका हेतु ठीक है। तो इसकी व्याप्ति क्या बनेगी? जिस जिस वस्तु को छू नहीं सकते। बोलिए बोलिए। वो सब की सब नित्य होती है, क्योंकि इसका पक्ष था ना शब्द नित्य है, ये नित्यता को सिद्ध कर रहा है। और हेतु दिया क्योंकि उसे छू नहीं सकते, अस्पर्श, छू नहीं सकते। शब्द नित्य है क्योंकि उसे छू नहीं सकते। जो जो जिस जिस वस्तु को छू नहीं सकते वो सब की सब नित्य होती है। एक व्याप्ति ये बनी। और दूसरी व्याप्ति इससे उलट कर बोलेंगे, जिस जिस वस्तु को छू सकते हैं वो सब की सब अनित्य होती है। दूसरी व्याप्ति उलट कर ऐसे बनेगी ना, जिसको छू नहीं सकते वो नित्य, और जिसको छू सकते हैं वो अनित्य। ये 2 तरह की व्याप्ति बनी। अब इसको 8 क्षेत्रों में चेक करेंगे। ईश्वर को छू नहीं सकते, वो नित्य है, ठीक है, पास हो गया। आत्मा को छू नहीं सकते, वो भी नित्य है, वो भी पास हो गया। प्रकृति, प्रकृति में स्पर्श गुण है या नहीं है? है ना?
प्रकृति में स्पर्श गुण है, उसको छू सकते हैं, ठीक है। तो प्रकृति नित्य है या अनित्य है? प्रकृति नित्य है, यहाँ हेतु फेल हो गया। प्रकृति में स्पर्श गुण है और जबकि वो नित्य है। इसने तो कहा था जो जो नित्य स्पर्श गुण वाली है सब अनित्य होती है, जो अस्पर्श वाली है वो नित्य होती है, ऐसा कहा था। प्रकृति तो स्पर्श वाली है फिर भी नित्य है, फेल हो गया ना। इससे पता चल गया ये हेतु कैंसिल, कैंसिल, गलत, हेत्वाभास। ऐसे ऐसे हेतु और हेत्वाभास का पता लगता है, इतना चेक करना पड़ता है। जब भी कोई हेतु बोलता है उसको 8 जगह हमें चेक करना पड़ेगा कहाँ फेल हो रहा है। कहीं ना कहीं फेल हो जाएगा तो फिर 8 में से कहीं भी फेल हो गया तो हेतु गलत है, हेत्वाभास है, कैंसिल, गलत है, झूठ है ये। शब्द नित्य है, ये झूठ है। शब्द अनित्य है, वो पास है, वो सही है, क्योंकि उसका हेतु कहीं भी फेल नहीं हुआ। 8 जगह पर कहीं भी हेतु फेल नहीं हुआ, पूरा चेक कर लिया। इससे बाहर कोई चीज़ है नहीं, 8 ही चीज़ें हैं, उनको सबको चेक कर लिया, नियम पूरा फिट है, एकदम परफेक्ट है। तो समझो ये बात सत्य है, हेतु भी ठीक है, प्रतिज्ञा भी ठीक है, सब ठीक है, वो सारा ठीक है। बोलिए। हाँ, कौन से शब्द की बात चल रही है? शब्द फिर कई तरह का है फिर शब्द कई तरह का है। हम तो ध्वनि की बात कर रहे थे, मैं बोलता हूँ आप सुनते हैं, इस ध्वनि की बात चल रही है। वो लिखे हुए या ईश्वर के पास जो शब्द है उसकी बात नहीं चल रही। वो भी शब्द है, वो अलग तरह का शब्द है, ये अलग तरह का शब्द है। जो टॉपिक चल रहा है उस पर सीमित रहो, नहीं तो छल का प्रयोग है ये छल का प्रयोग है। शब्द ये भी है जो हम बोल रहे हैं, शब्द वो भी है जो ईश्वर के पास है। अग्निमीड़े पुरोहितम यज्ञस्य देव मृत्युजम भोतारम रत्न धातमम, वो ईश्वर के पास शब्द है, उसकी बात नहीं चल रही। जो बात चल रही है वहां तक सीमित रहो, उससे बाहर निकले तो निग्रह स्थान या छल या निग्रह स्थान, कोई ना कोई गड़बड़ है। तो बात चल रही थी ध्वनि की। ध्वनि उत्पन्न होती है, हाँ या ना? ध्वनि उत्पन्न होती है, उत्पन्न होती है तो नियम बताया, जो जो वस्तु उत्पन्न होती है वो नष्ट होती है, इसलिए जब उत्पन्न होती है तो नष्ट भी होगी। आगे फिर बहुत सारे तर्क उठेंगे, उन तर्कों से भी चेक करना पड़ेगा कि जो हम सोच रहे हैं वो सही है या गलत है। तो पहले तो हेतु ही फेल हो गया, शब्द नित्य वाला हेतु अस्पर्शत्वात्, क्योंकि इसे छू नहीं सकते, वो हेतु फेल हो गया। जिसको छू नहीं सकते वो सब नित्य होता है, जिसको छू नहीं सकते वो नित्य होता है, ये हेतु भी कट जाएगा। और जिसको छू सकते हैं वो सब अनित्य होता है, ये तो कट ही गया। प्रकृति में स्पर्श गुण है और वो नित्य है, यहाँ कट गई बात। प्रकृति का एक अवयव सत्व गुण, उसमें भी स्पर्श गुण है और वो भी नित्य है, यहाँ भी कट गई बात। ठीक है, अब आगे चलते हैं। जो जो वस्तु स्पर्श वाली है वो अनित्य होती है, जो स्पर्श वाली है वो अनित्य होती है, यही बात यहाँ कट गई ना। प्रकृति स्पर्श वाली है और नित्य है, अच्छा, और जो वस्तु अस्पर्श वाली है वो नित्य होती है। अब इसको एक और जगह काटेंगे। आप जो बचपन से अब तक पढ़ते आ रहे हैं, विद्या प्राप्त करते आ रहे हैं, ज्ञान गुण, बहुत सारा नॉलेज है आपके पास, उस ज्ञान को आप छू सकते हैं? नहीं छू सकते। और इनका हेतु क्या था? जिसको छू नहीं सकते वो नित्य होता है। आपके पास जो ज्ञान पहली कक्षा से पढ़ा वो ज्ञान नित्य है या अनित्य है? अनित्य। यहाँ कट गई बात। जिसको छू नहीं सकते वो नित्य होती है, यहाँ कट गई बात। ज्ञान को छू नहीं सकते और वो अनित्य है, ये कह रहे थे जिसे छू नहीं सकते वो नित्य होता है। तो ऐसे हेतु कट जाता है और वो फेल हो जाता है। तो पता लगता है ये हेतु नहीं है, हेत्वाभास। जब हेत्वाभास है तो अपने पक्ष की सिद्धि नहीं कर पाएगा, नहीं कर पाया तो फेल, मतलब वो पक्ष गलत है। तो ये उदाहरण हुआ। ऐसे 8 जगह पर हमको चेक करना पड़ता है, अगर सब जगह पास हो गया तो ये हेतु ठीक है। क्लियर?